मकर राशि चंद्र ग्रहण होगा 3 मार्च को दोपहर बाद 3:20 से होगा और शाम को 6:47 तक रहेगा। लगभग 3.5 घंटे का भारत में ये देखा जाएगा। खगास्त्र चंद्र ग्रहण कहते हैं इसको। आंशिक तौर पर देखा जाएगा आपके कुछ समय के लिए, हालांकि पूरी अवधि के लिए नहीं देखा जा सकेगा, कुछ समय के लिए देखा जा सकेगा। बड़ी बात यह है कि मकर राशि पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा। मकर राशि जात को आपकी जिंदगी में 10 तरह के चमत्कार होंगे। इन 10 चमत्कारों को हम इस वीडियो में बताएंगे। उनमें से कोई भी एक चमत्कार आप लोगों की जिंदगी में हो जाएगा। समय अच्छी तरह से याद रखिए, ये आपके सब कुछ जो हैं चंद्र ग्रहण के दौरान होने का योग बनेगा जी। और साथ में ये भी याद रखिए कि चंद्र ग्रहण का असर आने वाले 6 महीने तक होता है। तो हम जो 10 चमत्कार बताएंगे उनमें से कई चमत्कार आपके आने वाले 6 महीने में भी होंगे। यानी एक चमत्कार तो 3.5 घंटे के अंदर आप लोगों के होगा। जिनके चमत्कार हो जाए आप कमेंट करके हमें बताइए, जरूर इसी वीडियो पर बताइए कि आपके जिनके में चमत्कार हो गया। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, चंद्रग्रहण के बारे में YouTube पर कई सारे वीडियो आप लोगों ने देखे भी होंगे और आपने भी खुद निजी तौर पर वीडियो देख लिए होंगे, जिसमें ज़्यादातर जो यही आ रहा है चंद्रग्रहण के बारे में कि मकर राशि के लिए चंद्रग्रहण बहुत ही खराब है, हानिकारक है, अशुभ है और ख़तरनाक है। इन बातों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि 8वें भाव में चंद्रमा है। जाहिर है कि 8वें भाव में जब चंद्रमा होते हैं और अगर ग्रहण लग जाता है तो दिक्कतें आ जाती हैं। खास तौर पर चोट और दुर्घटना के योग कुछ ज़्यादा बनते हैं और आग पानी बिजली से हानि के योग भी बनते हैं। तो ये बातें अपनी जगह पर सही हैं। जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं, यूट्यूब पर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं बता रहे हैं आप लोगों को, बातें गलत नहीं हैं, अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन कई बातें जो हैं उन दूसरे पंडितों से छूट रही हैं। इस वीडियो में हम उन बातों को बताएंगे जो दूसरे पंडित यूट्यूब पर अभी तक बता नहीं पाए हैं, यानी उनसे ये बातें छूट गई हैं, या तो उनको याद ही नहीं है या वो बता नहीं पाए हैं या बताने का हौसला भी नहीं है। क्योंकि मकर राशि के बारे में बुरी बात तो कहना कोई भी पंडित कर लेता है, अच्छी बात कहने के लिए सोचता है कि इन लोगों के लिए क्या अच्छी बात कहे, और कई जानते हुए भी कहते नहीं है। मकर राशि जात को सच तो सच होता है। अगर मकर के अच्छा है तो कहना चाहिए कि मकर के अच्छा है, लेकिन कुछ ईर्ष्या, कुछ जलन भी होती है मकर राशि के जातकों से पंडितों को। तो हम ये बताएंगे कि उन पंडितों से जो छूट गया है इस वीडियो में आप देखने के लिए तैयार रहिए। 10 तरह के चमत्कार बताते। पहले हम बताएंगे कि चमत्कार क्यों होंगे, क्या कारण है, एस्ट्रोलॉजी का कारण समझेंगे। उसके बाद 10 चमत्कारों की लिस्ट आपको बता रहे हैं। देखिए, चंद्रमा 8वें भाव में हो जाएंगे जी। इस बात को मान्यता प्राप्त है और आप लोग भी जानते हैं कि सिंह राशि में जब चंद्रमा होते हैं 8वें भाव में होते हैं। 8वां भाव ठीक भाव नहीं माना जाता है। चंद्रमा खुद खराब है पहले से, और ग्रहण लग जाएगा तो और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे, ये माना जाता है जी। देखिए कि जो है ज़्यादातर पंडित इसी बात को जो है ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं। उनसे क्या छूट रहा है हम आपको अब बताते। पंडित इस बात पर नज़र नहीं दे रहे हैं कि ये जो ग्रहण होगा, चंद्रमा उस समय पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। मगा से सुबह 7 बजे निकल जाएंगे, लगभग 7 बजे। उसके बाद पूर्व फाल्गुन में पहुंचेंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र, यानी चंद्रमा के लिए शुभ नक्षत्र है। चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अच्छे माने जाते हैं। यानी राशि भले उनके लिए कुछ त्रिक भाव की रही है, भाव त्रिक भाव हो सकता है, लेकिन नक्षत्र चंद्रमा के लिए बेस्ट और अच्छा माना जाता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र चंद्रमा की पसंद का नक्षत्र हैं। चंद्रमा महिला ग्रह हैं, शुक्र महिला ग्रह हैं। दोनों दो महिलाएं आपने देखा आपस में खुश रहती हैं। तो इस तरह से एक पहला जो कारण है वो है कि चंद्रमा
पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, अपने सम नक्षत्र में या मित्र के नक्षत्र में रहेंगे, ऐसे मान सकते हैं। इसलिए चंद्रमा इतना आपको नुकसान नहीं करवाएंगे जितना कि दूसरे एस्ट्रोलॉजर आपको बता रहे हैं कि ग्रहण के दौरान मकर के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एक तो ये प्लस पॉइंट आ रहा है इसका। दूसरी बात ध्यान रखिए, मकर राशि 8वां भाव, सिंह राशि आपके 8वां भाव जरूर है। चंद्रमा जो हैं सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन सिंह राशि का स्वामी कौन है उसको भी देखना होगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य देव हैं। सूर्य और चंद्रमा के क्या रिश्ते हैं, यानी मित्रता के रिश्ते हैं जी। सूर्य ग्रह के राजा, चंद्रमा ग्रह की रानी, यानी क्या मित्रता। मित्रता तो ऐसी है, राजा और रानी में क्या मित्रता होती है, मतलब इतना अच्छा संबंध है। तो जाहिर है कि चंद्रमा जो हैं अपने मित्र की राशि में रहेंगे, ये दूसरा प्लस पॉइंट है। इस पर भी अन्य एस्ट्रोलॉजर पंडितों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, इस बात को छिपा रहे। दरअसल क्या है कि मकर के कुछ चमत्कार होते हैं तो छिपाने का प्रयास करते हैं। हाँ, बुरी बातें तो जल्दी उछाल लेते हैं। तो इस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया है कि ये 8वां भाव है जरूर, लेकिन सूर्य की राशि का भाव है। अगर शत्रु राशि, किसी शत्रु राशि अगर 8वां भाव बनते तब मुश्किलें खड़ी होती लोगों के। आपके इतनी मुश्किलें ये नहीं आएंगी, क्योंकि सूर्य जो हैं आपका अष्टम, ये आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, अष्टमेश बनते हैं सूर्य, सिंह राशि के स्वामी हैं, तो मित्र की राशि में रहेंगे। ये दूसरा कारण है जी। तीसरा कारण, मकर राशि जात को 10वें भाव की राशि और आप आध्यात्मिक भाव की राशि है, और आपकी राशि के साथ चमत्कार हमेशा जुड़े रहते हैं। जब भी ऐसी नकारात्मक परिस्थिति आती है, कहते कि बुध ग्रह खराब पोजीशन में है और तब जाकर चमत्कार होते हैं। कभी कहते हैं शनि बहुत ही खराब है तब चमत्कार होते हैं। यानी जब जब भी ज्योतिष शास्त्र की खराब घटनाएं होती हैं उस समय मकर राशि के जातकों के चमत्कार का योग बनता है। ये 10वें भाव के कारण होता है, ईश्वर का भाव की राशि माने जाते हैं। ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण ये है जिसके बारे में पंडित भी मानते हैं, हालांकि नए पंडित मानते हैं, जो युवा एस्ट्रोलॉजर है उनमें जोश रहता है, और वो ये मानते हैं कि 8वें भाव में चंद्रमा होते हैं। 8वां भाव खुशखबरी देता है, आकस्मिक खुशखबरी देता है, कोई चमत्कार कराते हैं। इसको भी पुराने एस्ट्रोलॉजर जानते थे, लेकिन खुले तौर पर मानते नहीं हैं, लेकिन नए एस्ट्रोलॉजर जोश में मान रहे हैं। तो इस तरह से ये भी एक कारण। तो 4 बड़े कारण है मकर राशि जात को, जहां अब आपको समझना कि आपके लिए 10 चमत्कार क्यों होंगे। क्योंकि जब हमने 10 चमत्कार किए तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि ऐसा क्या कारण है। मकर राशि को कारण बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कारण नहीं बताते तो मकर ये 10 चमत्कार की लिस्ट फाड़ के फेंक देते हैं। यानी कारण चाहिए मकर राशि के जातकों को, वो हमने आपको कारण दे दिए। अब हम 10 चमत्कारों की लिस्ट बता रहे हैं, जरा नोट कर लीजिए। देखिए 10 में से एक चमत्कार तो आपके 3 मार्च को दोपहर समझ लीजिए कि 3:20 से लेकर 6:47 के बीच में हो जाएगा। उस समय लगभग 3.5 घंटे तक ग्रहण रहेगा, कोई न कोई एक चमत्कार आपके हो जाएगा। बाकी चमत्कार जो हैं आने वाले 6 महीने में, उनमें से भी कुछ आपके जीवन में हो सकते हैं। पहला चमत्कार, फर्स्ट मायरेकल ऑफ द अपकमिंग लूनर एक्लिप्स जी। फर्स्ट पहला चमत्कार ये है मकर राशि जात को कि आपकी जिंदगी का ऐसा कोई सपना है, अधूरा सपना जो पूरा नहीं हो पाया है। ये अधूरा सपना आपका 5 साल, 10 साल, 20 साल पुराना हो सकता है। सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आपके दिमाग में वो आज भी सपना है कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए, कुछ दिमाग में ऐसा आइडिया आ जाए, या कहीं कुछ ऐसा आपको मिल जाए जिनसे वो सपना पूरा हो सकता है। तो ये आपके चमत्कार का योग बनेगा चंद्रग्रहण के दौरान। चंद्रग्रहण के दौरान आपका ऐसा पुराना सपना जो है, अचानक कोई चमत्कार हो सकता है, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है, या अचानक कोई आपको राय दे सकता है, परामर्श दे सकता है, बातों ही बातों कोई आपको एक रास्ता दिख सकता है, और आपका वर्षों पुराना अधूरा सपना पूरा हो सकता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार मकर राशि के जात को आप लोगों के होगा जी। पहला चमत्कार है, इसका फ़ायदा कैसे उठाना है चमत्कार का, ये है कि ग्रहण के दौरान लगभग 3.5 घंटे तक आप सोचें जरूर कि ऐसा कौन सा सपना है जो अधूरा रह गया है। उस पर जब आप सोचेंगे आपका दिमाग बहुत ही एक्टिव हो जाएगा, तुरंत कैच करेगा एक प्रॉब्लम को। आपकी ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको कुछ ही पलों में दे देगा। जैसे AI सिस्टम
कुछ ही पलों में सॉल्यूशन दे देते हैं, वैसे कुछ ही पलों में आपके समाधान आ जाएगा और आपका अधूरा सपना जो है पूरा हो जाएगा। ये पहला आपका चमत्कार है। आप लोग सभी जो हैं इसको नोट कीजिए और कमेंट में बाद में बताइए जब ये चमत्कार हो जाए कि हाँ, हमारे दिमाग में ऐसा आइडिया आ गया और अब हमारा अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। दूसरा चमत्कार, वैवाहिक जीवन में अचानक चमत्कार हो सकता है। ये उनका हो सकता है जिनके वैवाहिक जीवन में मैट्रिमोनियल प्लेजर्स खराब हो चुके हैं, वैवाहिक जीवन में टेंशन है, पति और पत्नी के बीच में कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से बोलचाल बंद है, हालांकि तलाक नहीं हुआ है और आप जो हैं फैसला कर चुके हैं कि अब तलाक लेना ही है। इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, लगभग तय कर चुके हैं कि बस वकील साहब से बात करनी है, केस बनवाना है, केस फाइल करना है। ये ऐसा कर चुके हैं आप। देखिए मकर राशि के जातक को ये चंद्र ग्रहण जो हैं आपकी इस समस्या पर वार करेगा, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों को खूबसूरत और आसान मानते हैं कि तलाक ले लिया जाए, तलाक के बाद ऐसा होगा, मजा आएगा और दूसरी शादी हो जाएगी और धूमधाम से हम जिंदगी जिएंगे, ऐसा होता नहीं है। एक तलाक कीमत मांगता है और बहुत ही ज़बरदस्त भारी कीमत मांगता है। जब आप किसी को तलाक देते हैं, उस इंसान को तलाक नहीं देते, उस आत्मा को तलाक देते हैं और वो आत्मा जो है बाद में बहुत ही परेशान करती है। तो हमने ये देखा कि जिनके तलाक हो जाते हैं बाद में उनको अगर ये पूछा जाए कि आपकी जो अभी नई शादी हुई है, ये जीवन साथी अच्छा है या तलाक से पहले वाला वो अच्छा था, तो हर एक ये कहता है कि ये तो क्या, कुछ भी नहीं, वो ही अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों तलाक हो गया। ये होता है, यानी आप आत्मा को तलाक देते हैं। तो ये दिमाग में विचार आप लोगों के आएंगे। आप लोग जो हैं नोट कीजिए इस बात को, इस मैटर पर सोचिए, कुछ चिंतन कीजिए। अगर आप सोचेंगे तो आपको जो है एक रास्ता दिखाएगा चंद्रमा का ये ग्रहण, और रास्ता दिखाएगा, समझौता आप कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, बैकफुट हो जाइए। एक कदम अगर आप पीछे खिसकेंगे 10 कदम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का चमत्कार मकर राशि जातक का आप लोगों के जीवन में होगा। नोट कीजिए और जिनके जीवन में चमत्कार हो जाए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारे दिमाग में अचानक ये चेंज आ गया। जी, तीसरा चमत्कार, यह तीसरा चमत्कार उस व्यक्ति के होगा जी, ऐसे बिजनेसमैन, व्यापारी हैं आप जिनकी दुकानें आप चला रहे हैं, जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, कंपनी कारखाने जो भी चला रहे हैं, लेकिन बहुत ही घाटे में चल रही हैं। इतनी घाटे में चल रही कि कर्जा भी लिया हुआ है, कर्जे की किस्त भी चुकानी है, दुकान के लिए लोन भी लिया हुआ है, इधर जैसा चाह रहे मुनाफा नहीं हो रहा है और खूब कोशिश की लेकिन मुनाफा बढ़ नहीं रहा है और अब उम्मीद भी नहीं है। अब आप बड़े कन्फ्यूजन में है कि क्या करें। एकदम बिजनेस को बंद करें तो कर्ज की किस्त कैसे चुकाएंगे, घर कैसे चलाएंगे, लेकिन अभी इसी को चलाते रहे तो यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। सुबह जेब में 100 रुपये होते हैं, रात को घर जाते तब भी 100 रुपये होते हैं, यानी जेब में पड़ा हुआ पैसा बढ़ता भी नहीं है। तो फिर पूरा दिन तो क्या रहा, बेकार ही गया। ऐसी स्थिति में अगर है तो आप लोगों के चमत्कार होने वाले हैं। जिनके ऐसे समस्या हैं, ग्रहण के दौरान आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, क्या रास्ता निकले। आप देखेंगे एक चमत्कार होगा और एक ऐसा रास्ता निकलेगा जहां आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, आपके दिमाग में चंद्रमा, देखिए मन के कारक होते हैं, दिमाग के कारक होते हैं। चंद्रमा जो है दिमाग में ऐसे चेंजेस ला देते हैं और राहु से और ये राहु और केतु से ये ग्रसित रहेंगे, क्योंकि ग्रहण के दौरान ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि राहु और केतु इनसे ग्रसित हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं। तो राहु केतु से ग्रस्त होते हैं चंद्रमा ग्रहण के दौरान। तो ये जो हैं आपके दिमाग में अचानक ऐसा समाधान आ जाएगा। आज आपको समाधान नहीं मिल रहा है, लेकिन ग्रहण के दौरान 3.5 घंटे बेकार मत जाने दीजिए। अकेले बैठकर सोचिए कि क्या करूं मैं ऐसी स्थिति में, एकदम समाधान आ जाएगा, रास्ता खुलेगा और उस रास्ते पर आप चलेंगे। आपका बिजनेस भी रहेगा, बिजनेस के लिए जो कर्जा लिया के किस्त भी चुकेगी, बिजनेस लाभ में भी चलेगा। ये चमत्कार आप लोगों के होगा, इसका लाभ उठाइए आप लोग। जी, चौथा चमत्कार स्टूडेंट के लिए। जी, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट
जिसको घर वालों ने पढ़ाई के लिए कहीं दूसरे शहर में भेजा था, अब घर वाले क्या है ज़्यादातर 2 या 3 साल तक खर्चा दे देते हैं, उम्मीद करते हैं कि 3 साल तक कोई ना कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन स्थिति ये हुई, 3 साल निकल गए और मकर के तो 3 साल निकलते में वक्त भी नहीं लगता, 3 साल में तो मकर संभल भी नहीं पाते। तो संभलते संभलते वक्त निकल गया। अब घर वालों ने कहा कि अब तो हम पैसे नहीं दे सकते, अपनी जिंदगी जैसे तैसे पढ़ाई करो, नहीं तो सिटी छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, यहाँ खेती करने लग जाओ या कोई अपना खुद का बिजनेस कोई दूसरा काम करने लग जाओ। लेकिन अगर आप मकर राशि के, आपके मन में ऐसा विश्वास है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है, मुझे सिर्फ 2 साल और चाहिए, अगर 2 साल और मिल जाए तो मुझे मिल जाएगी सरकारी नौकरी, ऐसे अगर आपकी आत्मा कह रही है, आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं और आपको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब घर वालों ने साथ देने के लिए मना कर दिया। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, दिमाग में टेंशन है, क्या करें ऐसी स्थिति में? एक चमत्कार आपके जरूर होगा और वो चमत्कार ऐसा होगा, आपके दिमाग में अचानक रास्ता खुलेगा। कई रास्ते हो सकते हैं, ऐसा रास्ता खुलेगा जिससे आपको धन की भी प्राप्ति हो जाएगी, एक्स्ट्रा काम आप कर सकते हैं, साइड में काम कर सकते हैं, जिससे पैसे कमा देंगे, अपना खर्चा भी निकालेंगे और आप पढ़ाई भी कर लेंगे। ये दिमाग में एक अच्छा सिस्टम आपके आ जाएगा। लेकिन ये तब आएगा जब आप ग्रहण के दौरान बैठकर इन चीज़ों पर सोचेंगे। आप बस आधा घंटा सोचिए, दिमाग आपको कई सारी योजनाएं बताएंगे कि ये रास्ता, 8-10 रास्ते बताएंगे, एक रास्ता फाइनल कीजिए, उस पर आगे चलिए, आपके 2 साल के अंदर अंदर सरकारी नौकरी भी लग सकती है। ये चमत्कार स्टूडेंट को होगा, जो चौथा चमत्कार है। पांचवा चमत्कार वो हो सकता है जो ऐसे दोस्तों में कहते हैं कि यार मैं तो ये कंपनी की नौकरी छोड़ दूंगा, खुद मेरी कंपनी बनाऊंगा। कभी कभी आपको लगता है कि मैं खुद अपनी कंपनी बनाना चाहता हूँ, लेकिन फिर लगता है कि कंपनी के लिए तो इतने पैसे चाहिए, इतना ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आपकी जुबान से 2-3 बार निकल चुका है कि यार मैं नौकरी छोड़ूंगा और मैं खुद की कंपनी बनाऊंगा। अगर ऐसे आप हैं मकर राशि के, तो आपके चमत्कार हो सकता है, आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आ सकता है कि आपकी कंपनी भी बन सकती है। क्योंकि ध्यान रखिए, आज जिसके कंपनी है, जिसके भी इंडस्ट्री है, कोई भी बड़ा भवन देख रहे हैं, आखिर उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? नींव के पत्थर से ही हुई होगी, नींव खुदी होगी, कुछ पत्थर डाले होंगे, उस पर आज वो बंगला बना हुआ दिखता है। तो हर एक शुरुआत इसी तरह से होती है, शुरुआत में एक पत्थर ही होता है, बाद में जाकर ये सब कुछ होते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में विचार आ सकता है, आज जो कंपनी में नौकरी कर रहा है 20,000 40,000 की तनख्वाह पर, 60,000 की तनख्वाह पर, कल वो कंपनी का मालिक बन सकता है। अगर आप ऐसे हैं, आपके दिमाग में सोच है, ऐसा सपना है, तो आप ग्रहण के दौरान 3.5 घंटे में सोचिए, कोई न कोई रास्ता जरूर दिखेगा आपका। जी, ये आपके 5वां चमत्कार रहेगा। छठा चमत्कार उन महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, ससुराल में है, ससुराल में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ उनको लग रहा है, उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन लग रहा है कि मैं अपनी इच्छा का यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि वो पति से तलाक नहीं लेना चाहती, ससुराल छोड़ना नहीं चाहती, इसके बावजूद लग रहा है कि मेरे मन का यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, मैं मन से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे बच्चों तक को मन का नहीं खिला पा रही हूँ। अगर आप ऐसी महिला हैं और आप कभी कभी टेंशन में हो जाते कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये टेंशन आपका दूर हो जाएगा। ग्रहण के दौरान इसी पॉइंट पर विचार कीजिए, इसी पॉइंट पर सोचिए। अगर आप 3.5 घंटे में ग्रहण के दौरान अकेले बैठकर आधे घंटे भी इस पर सोच लेती हो कि क्या है, क्या करना है, एक प्लान, एक योजना आपके दिमाग में जरूर आएगी, जिससे आपका तलाक भी नहीं होगा, फैमिली से भी जुड़ी रहेंगी और फैमिली में रहकर आप अपने सपने पूरे कर पाएंगी। ये चमत्कार महिलाओं के लिए होगा, इस चमत्कार का आप जरूर फायदा उठाइए। जी, 7वां चमत्कार ये मकर राशि के खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए हैं जिनका स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, या कुछ युवाओं के लिए हैं जिनके भी ऐसी कोई बीमारी लगी हुई है, जिनके कारण जैसे 35-40 साल के, लेकिन ऐसी बीमारी लग गई जिससे ढंग से कमा नहीं पा रहे हैं, घर का खर्चा नहीं निकल रहा है, या आप बुजुर्ग हैं, एज ज़्यादा हो गई और कोई बीमारी परेशान कर रही है, बार बार वो हो जाती है और आप सोचते कोई चमत्कार हो जाएगी, एकदम स्वास्थ्य ठीक हो जाए, आप उम्मीद कीजिए। 7वां चमत्कार मकर राशि के बुजुर्गों के ग्रहण के दौरान सोचिए कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। ऐसा सोचने से चंद्रमा एकदम खुश हो जाए, वो प्रॉब्लम आपकी बीमारी अचानक ठीक भी हो सकती है, या चंद्रमा आपके दिमाग में ऐसे विचार लाएंगे कि इसका इस तरह से इलाज कराइए,
फिर ये पक्का इलाज हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो ये चमत्कार बुजुर्गों के होगा स्वास्थ्य के संबंध में। जी, 8वां चमत्कार, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया और इसके अलावा आपके जो यूट्यूब चैनल है उनको हम कहना चाहते हैं कंटेंट क्रिएटर्स जिन्हें हम मानते हैं। आप लोगों के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी जो हैं चमत्कार हो सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा कोई यूट्यूब चैनल आप बनाएं जिससे वो चैनल वायरल हो जाए, आप खूब सारा धन कमाएं, ये चमत्कार आपके हो सकता है। दिमाग में आइडिया आ सकता है कि कौन सी कैटेगरी का चैनल बनाएं, किस तरह के वीडियो अपलोड करें। ये तो उनके लिए जो नया चैनल बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनके पहले से चैनल हैं, यूट्यूब चैनल आपके हैं और आपको लग रहा है कि चैनल जैसा चाह रहे हैं वैसा अर्निंग नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि मोनेटाइज्ड हो गए हैं और मोनेटाइज्ड हो गए हैं, मनपसंद रेवेन्यू नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इनकम नहीं मिल रही है मनपसंद की, ये इनकम भी आप लोगों को मिल सकती है। किस तरह से मिलेगी, क्या करना होगा, कैसे वीडियो बनाने, कैसे एडिटिंग करनी है वीडियो की, क्या डिस्क्रिप्शन में लिखना है, क्या थंबनेल, क्या टाइटल में क्या आना चाहिए, आस्क स्टूडियो से कैसे बेनिफिट उठाएं, ये सारे विचार आपके दिमाग में आ जाएंगे। आप बस ग्रहण के दौरान 3.5 घंटे में इन पर सोचिए, लगातार आपके दिमाग में आइडियाज़ आते रहेंगे और उन आइडियाज़ को जैसे जैसे लागू करेंगे आपका यूट्यूब चैनल भी एक चमत्कार की तरह ग्रो करने लगेगा। जी, 9वां चमत्कार, ऐसे लोग जो भारी कर्जे से दबे हुए हैं और कर्जे के कारण घर में हमेशा टेंशन रहता है, सुबह और शाम कर्जे की चर्चा होती है। कभी कहते हैं कि पापा जी वो अंकल पैसे मांग रहे, कभी कहते हैं कि मम्मी वो आंटी का फ़ोन आया, वो कह रहे कि 500 रुपये 10 दिन पहले लिए थे, अभी तक आपने दिए भी नहीं। फिर बच्चे कहते हैं कि मम्मी बार बार ये लोग हमारी पढ़ाई ख़राब करते हैं। तो यानी बच्चे परेशान, आपके कर्जे से आप परेशान। अगर आप ऐसे हैं और समझ नहीं पा रहे कि कर्जे के दलदल में धंस चुके हैं, पति ने अलग कर्जा लिया, पत्नी ने औरतों से, दूसरों से पैसे मांग के काम चला रही है, ऐसी स्थिति आई है। मकर राशि जात को 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि है। ईश्वर, ये सच है कि थोड़ी परेशानी देते हैं जरूर, लेकिन आखिर आप ईश्वर की ही राशि हैं, ईश्वर का अंश हैं। चमत्कार आपके जीवन में भी होगा, ऐसे लोगों की जिंदगी में चमत्कार होगा। लेकिन करना क्या, ग्रहण के दौरान सोचिए आधे घंटे तक इस समस्या को कैसे सुलझाए, क्या समाधान करें। आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार, आइडिया जरूर आएगा दिमाग में और उस पर व्यवहार कीजिए, आपका भारी कर्जा भी चुकता हो जाएगा। और आखिरी चमत्कार उन लोगों के लिए है जो अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन सोचते कि क्या बड़ा बन पाएंगे। यानी कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कभी गिरता है, उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि हम आखिर बड़ा बनकर बताएंगे, दुनिया को साबित करेंगे, लेकिन फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है। अगर ऐसा उतार चढ़ाव आ रहा है, चंद्रमा जो हैं आप लोगों के चमत्कार करेंगे और इस फ्लेक्सिबल सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्टेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस बना देंगे। अब आपका चमत्कार होगा और आपका आत्मविश्वास परमानेंट बन जाएंगे कि एक दिन आप जरूर बनेंगे बड़े और हर हाल में बनेंगे। अब बस ये चमत्कार तब होगा जब ग्रहण के दौरान 3.5 घंटे में इस पर सोचेंगे और कुछ सोचेंगे आप आधे घंटे तक, आपका ये फाइनल हो जाएगा। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरेगा, ये हमेशा स्टेबल हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा और इस तरह से आप एक दिन सबको बड़ा बनकर बता भी सकते हैं। तो मकर राशि जात को 10 तरह के ये चमत्कार ऐसे हैं जिनको अन्य एस्ट्रोलॉजर ने या तो जानबूझकर छोड़ दिया था या इनको पता भी नहीं था, जैसा भी हैं। लेकिन हमारी रिसर्च टीम को हमने 1 सप्ताह पहले कह दिया था कि चंद्र ग्रहण पर ऐसा वीडियो होना चाहिए जैसा यूट्यूब पर आज दिन तक किसी ने वीडियो नहीं डाला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। नोट कर लीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। 10 चमत्कार, इनमें से एक चमत्कार आपके जरूर हो जाएगा चंद्र ग्रहण के दौरान ही। बाकी चमत्कार जो बचेंगे आपके 6 महीने तक आपके होते रहेंगे और आपका जीवन जो है ज़्यादा खुशहाल बनेगा, आप जीवन में ज़्यादा सफल होंगे। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप अवश्य करें। शुक्रिया।